हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है, यहाँ पर भगवान स्वामी नारायण के चरणों के जो है ये चिन्ह अंकित हैं। यहाँ पर कालीदत्त नाम का एक बहुत बड़ा जो असुर था, काली का भक्त था। उसका नाम भी कालीदत्त था और काली का भक्त भी था। और वो जो है घनश्याम के प्रति उसकी बहुत ईर्ष्या बढ़ गई। जन्म से ही घनश्याम के जो चरित्र थे वो बहुत दिव्य थे और सामान्य जनता उनके प्रति बहुत श्रद्धालु हो गई थी। तो कालीदत्त उनके प्रति बहुत ईर्ष्या करता था। तो यहाँ पर जब सखाओं के साथ खेलते हुए घनश्याम, जो कि स्वामी नारायण का बचपन का नाम था, तो जब यहाँ पर आए तो कालीदत्त ने अपनी जितनी भी माया शक्तियों का प्रयोग किया, वो सब उसकी जो है शक्तियाँ विफल हो गई और भगवान स्वामीनारायण की शक्ति से एक वृक्ष की शाखा उसके ऊपर गिरी और उसका जो है वध हो गया। इसलिए ये स्थान कहा जाता है कालीदत्त का मोक्ष। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है ये कहलाता है श्रवण तरावली। तो जैसे तालाब होता है तो छोटा जो तालाब का रूप होता है उसको तारावली बोलते हैं, तलैया भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो घनश्याम भगवान हैं उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो खेलने आते थे। और बहुत प्राचीन काल की बात है, जो 24वें त्रेता में जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तो महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे और अयोध्या से यहाँ भी जो है वो शिकार खेलने आते थे। और ये घोर जंगल था। अभी तो जो गांव जो बना हुआ है उस समय ये गांव का नाम भी नहीं था, बल्कि घोर जंगल था। और ये जो है एक सरोवर था और श्रवण कुमार जिनके माता पिता अंधे थे, तो उनको जो है वो अपने कंधे में रख करके, जो होती है ना उसे क्या बोलते हैं, कंधे में जो है ना, कांवड़ में जो है अपने माता पिता को जो है अलग अलग जो है पलड़े में बिठा करके और लेकर चलते थे। तो वो यहाँ पर आए थे और महाराज दशरथ शब्दवेधी बाण चलाते थे। तो शब्दवेधी बाण चलाने का मतलब ये है कि अगर आप इधर देख रहे हैं और पीछे से अगर आवाज़ आई तो तुरंत ही जो है वो बाण उस दिशा में मार सकते थे, कि बिना देखे वो बाण मार सकते थे। तो अपने शब्दवेधी बाण विद्या का जो है अपना वो प्रयोग करने के लिए उन्होंने जैसे आवाज़ आई तो जहाँ देख नहीं रहे आवाज़ की दिशा में उन्होंने बाण चला दिया। और वो सोचा था कि एक हरिण है यहाँ पर, क्योंकि मनुष्यों की संभावना नहीं थी, घोर जंगल था। और उन्होंने जो है जब बाण मारा तो फिर जो है श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और ये जो कथा है महाराज दशरथ कौशल्या को सुनाते हैं, जिसमें राम का वनवास हो जाता है और राम के वियोग में जब वो अपने प्राण त्यागते हैं तो कौशल्या माता को जो है वो ये घटना सुनाते हैं कि ये ऐसी घटना हुई कि हम जो श्रवण कुमार के माता पिता ने पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्यागा, तो उनका ही जो है शाप है कि मुझे पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये घटना है। और घनश्याम भगवान यहाँ पर बच्चों के साथ खेलते थे, अपने बालकों के साथ खेलते थे, तो यहाँ पर उनके चरण चिन्ह हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है यहाँ पर शिव जी स्वयं ही प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में, और ये पटेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। जिस समय घनश्याम भगवान बहुत छोटे थे तो शिवरात्रि के दिन उन्होंने इनको वो जल चढ़ाया था और शिव जी इस स्थान में प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए और एक दूसरे का उन्होंने आलिंगन किया और शिव जी ने
उनको ये वचन दिया घनश्याम भगवान को कि आपके जो भक्त हैं जो यहाँ पर आएंगे और अपनी मनोकामना जो करेंगे तो उनकी मनोकामना पूरी होगी, तो 1 वर्ष के अंदर वो यहाँ पर घंटा अर्पित करेंगे। तो ये वो बहुत से घंटे जो यहाँ लगे हैं ये उसी कारण से हैं कि जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है तो घंटा यहाँ पर अर्पित किया जाता है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ घनश्याम महाराज के जो चरण चिन्ह हैं वो अंकित हैं, ये दर्शनीय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है यहाँ पर घनश्याम भगवान 3 वर्ष की आयु में जब आए थे तो गर्मी के दिनों थे और उनके साथ में जो उनके जो सखा संगी थे उन्हें प्यास लगी। तो घनश्याम भगवान ने कहा कि ये सामने भीष्मा नदी, इसका जल पी लो। तो उन सखाओं ने जा कर के देखा तो उसमें ज़्यादा मिट्टी मिली हुई थी और उन्होंने जो है घनश्याम प्रभु से कहा कि आप जो है हमें स्वच्छ पानी में पिलाइए। तो घनश्याम भगवान जो है इस स्थान में उन्होंने अपना दाहिने पैर का अंगूठा जमाया और इस तरह से पाताल से जो गंगा है भोगवती, गंगा की जो धारा है वो निकली और अपने सखाओं को उन्होंने पानी पिलाया। फिर ये पास में जो वृक्ष है इसके ऊपर बैठ कर के उन्होंने बंसी बजाई। तो घनश्याम प्रभु की जो गौएं थीं वो भी बंसी की ध्वनि सुन करके आईं और इस स्थान में उन्होंने भी पानी पिया। तो ये घनश्याम भगवान का अवतार हुआ था 1781 में और 3 साल की जब अवस्था थी तो 1784 में यहाँ पर उन्होंने जल प्रकट किया था। तो वो जो जल की धारा है अभी दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि बरसात का पानी इसमें भर गया है, अन्यथा जल की धारा दिखाई पड़ती है। तो वो समय अब हम निकाल सकते हैं कि कितना समय हो गया जब 1784 में उन्होंने यहाँ से गंगा के जल की धारा निकाली थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वही जो गंगा के जल की धारा घनश्याम प्रभु ने अपने पैर के अंगूठे को दबा करके निकाली थी और यहाँ पर पास में वृक्ष है जहाँ बैठ कर के उन्होंने बंसी बजा करके गौओं को बुलाया और गौओं ने जल पिया। तो उन्हीं की स्मृति में उनके चरण चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत पवित्र स्थान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये स्थान बहुत विशेष है। यहाँ पर एक राजा थे और उनकी पुत्री का विवाह हो रहा था और उसी विवाह के अवसर में उनके पुत्र का जो है शरीर मृत हो गया, मृत जैसा हो गया। तो वो राजा यहाँ हनुमान जी के पास आया और हनुमान जी से कहा कि आप रक्षा करिए हमारे पुत्र की। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम घनश्याम के पास जाओ और वो तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। तो घनश्याम भगवान के पास जब वो राजा आया तो घनश्याम प्रभु ने राजा को बताया कि तुम्हारा पुत्र मृत नहीं हुआ है,
तुम जाओ यहाँ और जो एक तलैया है उसका जो जल है वो लेकर के अपने पुत्र के मुंह में छिड़को तो पुत्र जीवित हो जाएगा। इस प्रकार से जब राजा ने उस तालाब के जल का छिड़काव किया अपने पुत्र को और पुत्र जीवित हो गया, तब से ये जो तालाब है ये कल्याण सागर कहलाता है। और यहाँ के हनुमान जी विशेष रूप से ये घनश्याम प्रभु के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी श्रेय है वो घनश्याम प्रभु को देना चाहा कि किसी की रक्षा अगर हो तो घनश्याम प्रभु करेंगे। हरे कृष्णा। और उनके चरण चिन्ह, घनश्याम प्रभु के चरण चिन्ह भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही। हरे कृष्णा। एक दूसरी भी कथा हनुमान जी की घनश्याम महाराज से जुड़ी हुई है कि जब घनश्याम महाराज बहुत छोटे शिशु थे तो एक राक्षसी उनको ले गई थी और वो शिशुओं को विशेष रूप से खाने वाली राक्षसी थी। तो भक्ति माता ने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी से कहा कि हमारे पुत्र की आप रक्षा करो। तो हनुमान जी फिर जाकर के उस राक्षसी को जो है पीड़ित करते हैं, पराजित करते हैं और घनश्याम शिशु को ला करके भक्ति माता को सौंपते हैं। तो ये हनुमान जी की विशेष सेवा घनश्याम महाराज के प्रति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो तलैया है इसे कल्याण सागर का नाम दिया गया, क्योंकि घनश्याम प्रभु के आदेश से राजा ने इस तलैया का जल लेकर के अपने पुत्र को छिड़का और उसको नया जीवन प्राप्त हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है यहाँ पर जो कुआं बना हुआ है ये भूतिया कुआं कहलाता है। तो भूतिया कुआं इसका नाम पड़ने का कारण ये है कि ये जो स्थान है ये घनश्याम महाराज की मौसी का स्थान था और भक्ति माता घनश्याम को लेकर के अपने बहन के घर आई थी और रात का समय था, जैसे इस समय रात का समय है। तो भक्ति माता यहाँ से इस कुएँ से पानी भरने के लिए आई। तो इसमें जो भूत लोग थे तो उन्होंने बाल्टी पकड़ ली और भक्ति माता बहुत भयभीत होकर के बाल्टी को छोड़ करके, रस्सी बाल्टी को छोड़ करके वापस आ गई। तो भक्ति माता बहुत डरी हुई थी। तो घनश्याम प्रभु आए यहाँ पर और कुएं के अंदर गए और भूत प्रेतों को जो है उन्होंने मना किया कि इस प्रकार का कार्य ना करो, और भूत प्रेतों का उन्होंने उद्धार कर दिया और रस्सी बाल्टी भी जो है उन्होंने कुएं से बाहर निकाल ली। तो ये भूतिया कुआं कहलाता है और यहाँ पर स्थान जो है उनके चरणों का चिन्ह है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो प्रत्येक लीला स्थली की तरह ये भी जो है उनकी लीला स्थली है जहाँ के उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो चक्की है ये भी इसी स्थान की, जो भूतिया कुआं की हमने अभी जो चर्चा की थी, तो घनश्याम प्रभु की जो मौसी थी उनका नाम था चंदन मौसी और ये उनका घर। और इस घर में, हर घर में पहले पत्थर की चक्की होती थी। तो ये वो चक्की है जिसमें कि चंदन मौसी, घनश्याम प्रभु की जो मौसी थी, वो आटा पीसा करती थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो पीपल का वृक्ष है ये बहुत ही विशेष वृक्ष है और बहुत प्राचीन वृक्ष है। ये जब घनश्याम प्रभु छोटे से बालक थे तो अपने सखाओं के साथ में यहाँ खेलने के लिए आए, और जब खेलने के लिए आए तो चढ़ गए, इसके ऊपर चढ़ गए। तो उनके मामा जी थे विश्राम, क्या नाम था, विश्राम तिवारी, विश्राम तिवारी। तो उन्होंने कहा घनश्याम इस वृक्ष के ऊपर चढ़ने से क्या फ़ायदा, इसमें ना तो कोई फूल है ना कोई फल है, तो यहाँ इस वृक्ष में तुम क्यों चढ़े हो। तो घनश्याम ने कहा कि मैं इस पेड़ में चढ़ कर के सभी दिशाओं को देखूंगा और मुझे कहाँ कहाँ प्रचार करना है वो मुझे देखना है। तो घनश्याम प्रभु जब इसके ऊपर चढ़े तो चारों दिशाओं को देखा और
आगे चल कर के वे कहाँ कहाँ मंदिर बनाएंगे और कहाँ कहाँ उनके जो भक्त हैं वो रहेंगे और उनका प्रचार कार्य होगा, इस वृक्ष से ही उन्होंने सब कार्यक्रम अपना तैयार किया। तो वैसे तो उनके पास दिव्य दृष्टि है, वो भगवान हैं, तो उनको वृक्ष में चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई वृक्ष में चढ़ भी जाए तो सभी दिशाओं को नहीं देख सकता है, क्योंकि वृक्ष इतनी ऊंचाई पर है भी नहीं कि उसको पूरी पृथ्वी दिखाई पड़े। लेकिन घनश्याम प्रभु की ये लीला है कि वृक्ष को उन्होंने एक निमित्त कारण बनाया, एक माध्यम बनाया कि वृक्ष में चढ़ कर के उन्होंने बड़ताल और अहमदाबाद और कितने कितने स्थानों को देखा और अपनी भविष्य की योजनाएं बनाई। इसीलिए इस वृक्ष को कहा जाता है मोक्ष पीपल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पास में मीन सरोवर है, जहाँ की घनश्याम प्रभु की विशेष लीला हुई थी। और इस मीन सरोवर के ही कारण यहाँ पर यहाँ भगवान घनश्याम के चरण चिन्ह जो बनाए गए हैं, इनका दर्शन करें और हमारे साथ आप रहें। हम मीन सरोवर में चल कर के उस लीला का विशेष रूप से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये है मीन सरोवर, जहाँ की मछलियों का निवास है। तो प्रत्येक सरोवर में मछलियाँ रहती हैं। तो यहाँ भी घनश्याम प्रभु अपने सखाओं के साथ, बाल सखाओं के साथ आए खेलते हुए। और जब देखा कि यहाँ कुछ मछुआरे जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं और पूरा का पूरा जो टोकरा मछलियों से भरा हुआ है, तो उस समय घनश्याम प्रभु को बड़ी दया आई कि वे जो मछलियाँ हैं पानी से बाहर निकाली गई हैं और वो जो है अभी मरण अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने, घनश्याम प्रभु ने उन मछुआरों से कहा कि ये मछलियाँ जो है तुम लोग क्यों पकड़ते हो, इससे तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन मछुआरे अपनी चाल चलने वाले थे, तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि ये हमारा काम है, तुम्हें शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। घनश्याम प्रभु ने जैसी दृष्टि डाली अपनी उन जो मरणासन्न मछलियाँ थीं, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही वो मछलियाँ उछल करके सरोवर में चली गईं। तो मछुआरा बहुत कुपित हुआ और वो जो है घनश्याम प्रभु को पीटने के लिए दौड़ा। लेकिन घनश्याम प्रभु ने उसके ऊपर जैसी दृष्टि डाली तो वो मूर्छित हो गया। और मूर्छित अवस्था में उसने देखा कि यमदूत आए हुए हैं और उसकी बहुत पिटाई कर रहे हैं। और उसका जो शरीर था वो उछल रहा था और चिल्ला रहा था, तड़प और क्रंदन कर रहा था। इस प्रकार से जो है घनश्याम प्रभु ने उसको जो है नरक के दर्शन करा दिए। यमदूतों की पिटाई, अच्छी पिटाई हो गई उसकी। तो जब वो होश में आया तो घनश्याम प्रभु से जो है वो क्षमा मांगने लगा, उनके चरणों में गिरा। और आगे चल कर के घनश्याम प्रभु ने कहा कि आगे से तुम जो है मछलियाँ जो है नहीं मारना। और वो जो है घनश्याम प्रभु का शरणागत हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो जामुन का वृक्ष है, ये विशेष है। यहाँ पर एक बार घनश्याम प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ आए खेलते हुए, और बाल सखाओं ने इच्छा की कि वे जामुन का फल खाना चाहते हैं। तो घनश्याम प्रभु पेड़ पर चढ़े जामुन का फल खिलाने के लिए अपने सखाओं को। तो उस समय जो रखवाला था उसने डांटा घनश्याम प्रभु को और कहा कि तुम कैसे चढ़े, बिना अनुमति के पेड़ पर कैसे चढ़े। तो घनश्याम प्रभु के छोटे भाई इच्छाराम थे, उन्होंने जो है उस रखवाले के हाथ को तोड़ दिया। तो रखवाला जो है बड़े कष्ट के साथ में भक्ति माता के पास गया और भक्ति माता को सब कुछ बताया कि घनश्याम पेड़ पर चढ़े थे और मैंने मना किया तो छोटे भाई इच्छाराम ने मेरा हाथ तोड़ दिया। तो भक्ति माता ने कहा
कि तुम घनश्याम प्रभु के पास जा कर के क्षमा मांगो तो तुम्हारे हाथ को ठीक कर देंगे। तो फिर वो रखवाला घनश्याम प्रभु के पास आया और कहा कि आपके भाई इच्छाराम ने मेरा हाथ तोड़ दिया, तो मैं आपकी माता के पास गया था, तो माता ने ये कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगूं तो आप मेरा हाथ ठीक कर देंगे, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और मेरा आप कृपा करके हाथ ठीक कर दीजिए। तो घनश्याम प्रभु ने उसके हाथ को ठीक कर दिया। तो यहाँ ये विशेष लीला हुई थी, तो इसलिए ये स्थान विशेष रूप से जामुड़ा के नाम से कहा जाता है। ये जामुन का वृक्ष भी बहुत विशेष है, जिसमें घनश्याम प्रभु ने जो है ऐसी अद्भुत लीला की थी, और उसी की यादगार में यहाँ पर घनश्याम प्रभु के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। तो ये बहुत दर्शनीय है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये सरोवर बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध सरोवर है, जिसे नारायण सरोवर कहते हैं। कि भगवान नर नारायण ने पहले स्नान किया था, तो ये बहुत पवित्र सरोवर है। जिस समय घनश्याम प्रभु अपनी माता भक्ति के साथ में यहाँ पर आए, तो भक्ति माता ने इच्छा प्रकट की अपने पुत्र घनश्याम से कि घनश्याम, ये जो सरोवर है ये बहुत पवित्र है, नारायण सरोवर है। आगे चल कर के साधु संत महात्मा लोग आएंगे, इसमें स्नान करेंगे, तो पानी तो सूख रहा है इसका, तो तुम कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इसका पानी कभी ना सूखे। तो घनश्याम प्रभु ने अपने पैर का जो अंगूठा है वो ज़मीन में दबा करके पाताल से जो भोगवती गंगा हैं, तो उनका जो है रास्ता बना दिया। भोगवती गंगा का जो है जब जल इसमें आने लगा, तो घनश्याम प्रभु ने कहा कि माता, अब ये जो है आगे चल कर के चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, चाहे सब कुएँ सूख जाएं, कुंड सूख जाएं, परंतु ये नहीं सूखेगा। तो इसमें मैंने पाताल से जो भोगवती गंगा है उनका जो है प्रवेश करा दिया। तो भगवान घनश्याम की ऐसी शक्ति है कि वो जो पाताल से जो जल आता है तो इतना नियंत्रित है कि एक विशेष स्तर पर अपने आप सप्लाई बंद हो जाती है। तो ऐसी नियंत्रण की शक्ति कहाँ हो सकती है कि पाताल से अगर ये पानी निकले तो ये तो पूरी पृथ्वी को डुबा देगा, परंतु भगवान है, घनश्याम प्रभु भगवान है, उन्होंने एक मर्यादा बना दी कि इतने स्तर पर जब पानी आ जाएगा तो फिर इसमें सप्लाई बंद हो जाएगी पानी की, और जैसे ही पानी कम होता है तो सप्लाई शुरू हो जाएगी। ऐसा जो है भगवान ने ऐसा आदेश दिया। तो भोगवती जो गंगा है पाताल की, वो अपने आप ही सप्लाई बंद कर देती हैं एक विशेष लेवल पर। तो ये विशेष इस कारण से ये नारायण सरोवर और ज़्यादा पवित्र हो गया। हरे कृष्णा। सरोवर के निकट, नारायण सरोवर के निकट ये भगवान घनश्याम के चरण चिन्ह है। कौन कह रहे हो? हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है विशेष रूप से स्मारक है, जो घनश्याम प्रभु के माता पिता ने अयोध्या में शरीर छोड़ा था और अयोध्या में उनकी दाह क्रिया हुई, तो उनकी जो शरीर की भस्म जिसे बोलते हैं अस्थियाँ, तो वो जो है नारायण सरोवर में विसर्जित हुई। और यहाँ पर उनकी लीलाओं का अंकन करने के लिए ये जो है एक विशेष रूप से स्मारक बनाया गया है, जो कि विशेष रूप से उनके माता भक्ति देवी और पिता धर्मदेव की याद के रूप में यहाँ बनाया गया है।
और बहुत ही विशेष उनकी लीलाओं का जो है चित्रण किया गया है। तो ये बहुत विशेष स्थान है, नारायण सरोवर के एक कोने में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये जो कुआं है ये घनश्याम प्रभु के घर के बिल्कुल बगल में ये कुआं बना हुआ था और इसी कुएं से घनश्याम प्रभु स्नान करते थे और माता जो भक्ति देवी हैं उनको स्नान कराते थे। एक बार छोटे से बालक थे घनश्याम प्रभु और कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिर गए तो माता भक्ति माता बहुत ही चिंतित हो गई, अब कैसे बालक को निकाला जाए। लेकिन उसके पानी के अंदर शेष जी जो है प्रकट हो गए और अपने जो है सिर के ऊपर घनश्याम प्रभु को लेकर के और ऊपर आ गए। इस प्रकार से जो है घनश्याम प्रभु की सेवा हुई और भक्ति माता की चिंता दूर हुई। तो इसको कहते हैं कि ये गंगा जल है। तो गंगा जल क्यों नहीं होगा? गंगा जल तो भगवान के चरणों से निकला है। यहाँ तो भगवान स्वयं जो है इसमें मतलब गिर गए तो पूरा शरीर ही जो है उनका जो है इसमें डूब गया। तो ये गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस सीता मित्र प्रभु जी की जय। घनश्याम महाराज की जय।